देखिए 5 का 3 नंबर जो है, आज हम फिर से इसको डिस्कशन करते हैं। 5 का 3 नंबर इसका देख लीजिए कि बायां पक्ष में है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब बराबर में लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बाएं पक्ष का जो ये देख रहे हैं आप टर्म, वो टेन थीटा और कॉट थीटा के रूप में है। तो हम बाएं पक्ष के टर्म को टेन थीटा और कॉट थीटा के रूप में है, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। और जब हम इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पूरे का ये बटे 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर है प्लस कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे का बटे 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर में तो ये ठीक है, नीचे में देख लीजिए भिन्न के घटों के रूप में है ना, दोनों के हर में, पहला पद के भी हर में और दूसरा पद के भी हर में। इसको क्या कर लेंगे, भिन्न के घटों के रूप में इसको हम तोड़ देंगे। तो ऊपर में है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पूरे का बटे, और नीचे ध्यान दीजिएगा इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 कर सकते हैं। 1 और साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा, 1 से साइन थीटा को भागा करेंगे तो साइन थीटा से ऊपर गुना हो जाएगा। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, क्या बचेगा बाबू रे, कॉस थीटा प्लस दूसरा टर्म में देख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे का बटे, यहां ध्यान दीजिए इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 ले सकते हैं ना। तो अब 1 और कॉस थीटा का एलसीएम करेंगे, कॉस थीटा, तो 1 से भागा करेंगे कॉस थीटा को, कितना होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को ऊपर गुना, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचेगा 1, और 1 से ऊपर गुना साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत है। अब नीचे वाला जो बट्टे देख रहे हैं इसको उल्टा देंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, मतलब पहले के ही फॉर्म में रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे वाला उलट जाएगा तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे वाला उलट जाएगा नहीं तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, ऊपर में यहां अंश को अंश में, हर को हर में, अंश को अंश में, हर को हर में। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा को साइन थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा को इसमें गुना करना नहीं है, बस लिख देना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है यहां पर, प्लस दे दिए, और कॉस थीटा को कॉस थीटा में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू रे, और नीचे में देख लीजिए साइन थीटा से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पद का जो ये बट्टे देख रहे हैं और इस पद का जो ये बट्टे देख रहे हैं, मतलब नीचे में हर में, तो देखिए कि ये और ये लगभग मिलता जुलता टर्म है कि नहीं है। यहां पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे है कॉस थीटा माइनस, तो बस यहां पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, समझ गया ना, जैसे आप लोग देखते होंगे कि a माइनस बी है, और जब हम बोलेंगे रे इसमें माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, हम उसमें माइनस से गुना करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो माइनस से करेंगे तो बताइए ये हो जाएगा तुमको माइनस प्लस माइनस है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, जैसे हम कह देंगे क्या, देखो b माइनस सी है, इसमें माइनस कॉमन लो, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस ले लिए कॉमन, इसी से फिर देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस बी, माइनस माइनस प्लस सी।
अब देखिए कि माइनस कॉमन ले लिए तो जो पहले माइनस में था वो कौन सी में हो गया, प्लस में, और जो पहले प्लस में था वो हो गया माइनस में। समझ में आया ये बात कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। यही काम ऊपर में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को सेम दिखाने के लिए, समझ गए ना, यहां पे हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे, यहां पर देखो साइन थीटा है, क्योंकि यहां गुणन है रे, तो गुना, इसमें माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा जो माइनस में है वो हो जाएगा कौन सी में, प्लस में, जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में। क्या ये लाइन समझ में आया सब लोग को? यहां पर क्या किया बाबू रे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो हम यहां पे क्या किए, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस जो प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो गया कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा। बात समझ में आया? जो पहले माइनस में वो अब हो गया, जो पहले प्लस में वो अब हो गया माइनस में, किसके कारण, माइनस कॉमन लेने के कारण। बात समझ में आ गया? तो यही काम हम लोग किए यहां पर, इस वाला जो देख रहे ब्रैकेट में हम माइनस कॉमन ले लिए, तो वो यहां पे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक बात, चूंकि हर में माइनस नहीं होता है, ये माइनस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू रे, यहां माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जरा सुनिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब गुना 1 लिखने का मेरा मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस पद में भी है, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उस पद में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो बचाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस, यहां पे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया कॉमन में, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू रे? अब इसके बाद देखो जो आया है उस टर्म में, ब्रैकेट में देखो कि भिन्न के घटों के रूप में है, यहां पर देखो ब्रैकेट में है ना, ये भिन्न के घटों के रूप में। अब फिर यहाँ पे हरों का लॉसो यानी भिन्न का घटों वाला जो नियम है वो लगेगा, तो अपना लोग को कॉमन जो आया वो वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इनटू यहां पे देखिए लघुत्तम ले लेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो दोनों हो जाएगा गुना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे करेंगे भागा, कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा, अब फिर इसके बाद जो है साइन थीटा से भागा करेंगे, कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर में कॉस स्क्वायर से गुना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है रे? अब ध्यान दीजिए आप लोग, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे देख लीजिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे है, ठीक ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं ये दोनों है, आपको देख रहे हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग ए के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो होता है ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा बाबू रे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू तब होता है ए स्क्वायर। तो ए के जगह पे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और तब होता है प्लस ए बी, तो ए के जगह पे साइन थीटा इंटू बी, बी के जगह पे कॉस थीटा, प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए ये वाला लाइन समझ में आया। अब बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा आगे, देखिए 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर ऊपर में है साइन थीटा में, सब ये गुना में ना है रे, इसीलिए ये और ये कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे कैंसिल। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलाकर के 1 हो जाएगा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहां पे कि ऊपर में दो पद है, एक पद में एक है और एक पद में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो नीचे में बट्टे में है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऊपर में दो पद है तो दोनों को ना भागा होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, वहां पे सेपरेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सेपरेट करेंगे तो 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस दूसरा पद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा अब प्लस कॉस से कॉस साइन से साइन, यानी यहां पर एक हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 1/cos थीटा क्या होता है बाबू रे, सेक थीटा। इसके बाद इंटू 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा अब प्लस 1। देख लिए यही है आरएचएस में, पहले लिखा हुआ है 1 अब तब ये लिखा हुआ है प्लस, इसके पहले प्लस है ना, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही है आपको दाहिने पक्ष में। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये चौथा नंबर जो है 5 का 4 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए अब बराबर में साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इसका हम पहले बायां पक्ष लेते हैं, तो बायां पक्ष लेते हैं तो 1 प्लस सेक ए अब बटे में सेक ए। ध्यान दीजिए कि अभी ये किसी भी फॉर्मूला पे नहीं है, तो हम लोग साइन कॉस में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहां से अगर हम सेक थीटा निकालेंगे बाबू रे, तो वो वाला इधर आ जाएगा, तो 1/cos थीटा, यानी हम लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/cos थीटा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेक ए, तो हम उसको लिखेंगे 1 प्लस सेक ए की जगह पे 1/cos ए अब बटे, फिर नीचे में भी है सेक ए तो 1/cos ए, कोई दिक्कत है। अब ऊपर में देखिए कि आपको भिन्न के जोड़ के रूप में है, ध्यान दीजिए 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हरों का लॉस हो तो एक और कॉस का कॉस ए हो जाएगा, एक से कॉस ए को भागा करेंगे कॉस ए को ऊपर में गुना हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए गया यानी 1 हुआ, 1 से ऊपर गुना पूरे का बट्टे ये वाला, समझे। नीचे में क्या है 1/cos ए। अब क्या कीजिए आप, नीचे वाला बट्टे उलट जाएगा चूंकि बट्टे पे बट्टे है, तो ऊपर वाला देख लीजिए क्या है, बोलिए cos a प्लस 1 बटे cos a। ये जो नीचे वाला है ये उलट जाएगा रे,
कॉस ए बटे 1। इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में क्या रे 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर में जो है यानी बट्टे में एक है तो बट्टे में एक है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यानी सीधा सीधी समझ लो कि बायां पक्ष को जब हम लोग तोड़े तो बायां पक्ष का मान कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। समझ में आया यहां तक की दिक्कत? तो बायां पक्ष का मान जो आया है वो अभी सरलतम रूप में आ गया, लेकिन देखते हैं दायां पक्ष जो है मेरा ये नहीं है। 1 प्लस कॉस ए है दायां पक्ष में? नहीं है। तो इस केस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, जब नहीं आया है तो हम क्या करते हैं दायां पक्ष को भी तोड़ते हैं। तो आइए तोड़ते हैं पुनः। आरएचएस बराबर, आरएचएस में क्या है बाबू रे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चूंकि हम लोग का जो बायां पक्ष आया है तोड़ करके वो क्या आया है 1 प्लस कॉस ए आया है, चूंकि कॉस ए के टर्म में आया है। तो यहां जो ऊपर में साइन स्क्वायर ए दिख रहा है तो उस साइन स्क्वायर ए को हम बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालें तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए? इसलिए हम साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब जरा सुनिएगा ऊपर वाला को ये जो देख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होगा। अब माइनस यहाँ पे है कॉस ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। अब जरा ऊपर वाला को देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सटीक बैठ गया कि नहीं? तो ए प्लस बी तो एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जरा ध्यान दीजिएगा ये और ये सेम है, कट गया ना, तो क्या बचा बाबू रे 1 प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा कि बायां पक्ष को तोड़े 1 प्लस कॉस ए आया, दायां पक्ष को तोड़े 1 प्लस कॉस ए आया, आया ना। लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए 5वां नंबर में कहता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब क्या इसमें हमको ये जो फॉर्मूला होता है ओरिजिनल में बताइए कोसेक और कॉट के टर्म में वो होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी इस सर्व समीका का प्रयोग करके, ठीक है ना, बोला है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके आपको क्या करना है ये सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत? अब देखिए कि हमारा जो बायां पक्ष है उस बायां पक्ष में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बायां पक्ष में जो है वो है आपको साइन और कॉस के रूप में, लेकिन इसमें फॉर्मूला हमको प्रयोग करने बोल दिया कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूला जिसका प्रयोग करने बोला है बाबू रे, देखो ध्यान से कि वो फॉर्मूला जो है रियल में यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, यहीं से ना वो लाया है। इसमें क्या किया माइनस कॉट स्क्वायर ए को उस साइड कर दिया, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोला है ना इसको लागू करके, तो इसको जो लागू करना है तो ये रियल में वही रूप में ना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यानी हमें कोसेक और कॉट वाला सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, लेकिन हमारा जो बाएं पक्ष का व्यंजक है वो किस टर्म में है साइन और कॉस में है। तो आप हमें बताओ कि यहाँ पर कोसेक ए और कॉट ए के टर्म में जो है इसको ले जाना है
एक बात बताइए कि कॉसेक ए यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है ना 1/sin थीटा, और कॉट ए बराबर होता है ना sin a बटे कॉस ए। माफ कीजिएगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ध्यान दीजिए कि हमें कॉसेक लाना है या कॉट लाना है, तो हमें बट्टे में क्या रखना पड़ेगा, साइन ए। बट्टे में क्या रखना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो जो व्यंजक आपको दिया हुआ है बायां पक्ष में वो साइन और कॉस के टर्म में है, और उसको ले जाएंगे कॉसेक और कॉट के टर्म में, तो कॉसेक ए लाने के लिए 1/sin ए, और कॉट ए लाने के लिए cos/sin ए। तो मतलब क्या, कॉसेक लाइए तो बट्टे में साइन ए, कॉट लाइए तो बट्टे में साइन ए। इसका मतलब है कि हमें करना पड़ेगा इसमें क्या, अंश तथा हर में, यानी ऊपर और नीचे, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, तो देखिए अंश में है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, अब बटे साइन ए, क्योंकि साइन ए से अंश में भाग दे रहे हैं। अब फिर आप देंगे किसमें, हर में, तो पूरे का ये बटे है ना रे। अब हर में है cos a प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी साइन ए से भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो देखो ध्यान से ऊपर में सभी पद को सेपरेट कर देंगे, तो cos a बटे साइन ए बटे साइन ए। यहां पर देखिए प्लस 1/sin ए। इसी तरह से हर में भी सेपरेट कर दो बाबू, cos a बटे प्लस sin a बटे sin a माइनस 1/sin a। अब जब दोनों पद ऊपर और नीचे हम पदों को सेपरेट कर दिए तो हम पाते हैं cos a बटे sin a। अभी तुरंत बताए, cot a बराबर होता है cos a बटे, तो cos a बटे sin a को क्या लिखेंगे, cot a माइनस sin a बटे sin a, यानी कट गया, प्लस 1/sin a cosec a पूरे का बटे cos a बटे sin a cot a, sin a बटे sin a कट गया, 1/sin a cosec a। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो बायां पक्ष है वो cosec और cot के टर्म में आ गया। हमें इसमें फॉर्मूला क्या बोल रहा है, किसको लागू करने के लिए, cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। जब हम उसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। यानी ये प्लस cot स्क्वायर a को उस साइड ले जाएंगे तो रियल में ये फॉर्मूला है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम क्या करते हैं, 1 के जगह पे चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, क्योंकि देखते हैं अंश में भी 1 है, हर में भी 1 है, तो ऊपर वाले 1 के जगह पे रखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, यानी तो नीचे वाले 1 के जगह पे रखेंगे। दोनों में से किसी एक जगह पे जब रखेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे अंश वाला को सजा के लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, cot a माइनस 1 प्लस cosec a, क्योंकि ऊपर वाला 1 के जगह पे रखेंगे तो इस दोनों को एक साथ कर दो, cosec a, cot a के पहले कौन सा साइन है, प्लस है ना, प्लस cot a, फिर क्या है बाबू रे, माइनस 1 पूरे का बट्टे, नीचे वाला 1 की जगह पे हमें रखना ही नहीं है, उसको रहने दो एज इट इज, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि ऊपर वाले एक के जगह पे रखेंगे तो नीचे वाला को छोड़ देंगे, और नीचे वाले के जगह पे रखेंगे तो ऊपर वाला को छोड़ देंगे। हमें ऊपर वाले के पास रखना है, इसलिए हम ऊपर वाले को अरेंज करके पहले लिख लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, cosec a प्लस cot a माइनस 1 के जगह पे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने 1 के जगह पे लिख दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a
पूरे का बट्टे, क्या है बाबू रे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक ना, यहां पे ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए, देखिए कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, एक बार लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ गए? अब पूरे का बट्टे क्या है बाबू रे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे ऊपर में अंश में देखिए दो पद है, माइनस से इधर एक, माइनस से इधर एक, दोनों पदों में देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिए कॉमन, कॉमन लेने के बाद पता है ब्रैकेट स्टार्ट, अब जो कॉमन लिए इसी से भागा करेंगे, तो इससे भागा करेंगे ये कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस, इसमें ये कट जाएगा लेकिन ये तो बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में ही रहने दो क्योंकि बाहर में माइनस है। अब बट्टे कॉट ए, अच्छा एगो बात नेक्स्ट टर्म में करेंगे, कॉट ए प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसके बाद, ओके कर दो, कर दिया। अब ध्यान दो, हम लोग बायां पक्ष को तोड़ रहे हैं, तो देखिए ध्यान ध्यान से यहां पर कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या है देख लीजिए, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो 1, अब ध्यान दीजिए यहां पे माइनस प्लस माइनस, फिर ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, बट्टे नीचे में क्या है बाबू रे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो ऊपर और नीचे ये देखिए दोनों सेम है, अगर आपको लग रहा है कि हम नीचे वाले को उसके जैसा लिख दें तो बस कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को खाली अरेंज करके लिखना था ऊपर की तरह। तो देखिए ध्यान से, ऊपर में प्लस 1 है पहले, तो देखो नीचे में भी तो हमको प्लस 1 है, तो पहले लिख दिए शुरू में, तब है माइनस कॉसेक ए, तो देखिए नीचे में भी तो माइनस कॉसेक ए है, तब है प्लस कॉट ए, तो हम लोग के पास भी तो नीचे में प्लस कॉट ए, तो प्लस कॉट ए। अब ध्यान दीजिए कि ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला सेम कट गया, क्या बचा बाबू रे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही देखिए आपको आरएचएस में है, कोई दिक्कत समझने में? अब ध्यान दीजिए छठा क्वेश्चन 5 का, इसमें क्या है कि रूट अंडर साइन ए 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए, अब बराबर में लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो ये रूट वाला क्वेश्चन को देखिए अभी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं ताकि दूसरा इस तरह का मिलेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए इसका बायां पक्ष लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए। इसमें क्या करना है कि रूट के अंदर हमको क्रिया करना है, तो रूट के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए। तो हर का जैसे परिमेकरण नहीं करते थे कि हर में अगर मान के चलिए दो पद है, दोनों प्लस चिन्ह से कनेक्ट है, तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस चिन्ह लगा करके गुना कर देते थे। अगर हर में ए माइनस बी है तो इसका चिन्ह बदल के यानी ए प्लस बी से ऊपर नीचे करते थे,
समझ गए ना, वही प्रक्रिया को यहाँ अपनाना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको पहले लिख लिए, कोई दिक्कत यहां तक बोलिए। अब यहाँ जो हर में देख रहे हैं बाबू वो 1 माइनस साइन ए, माइनस चिन्ह से कनेक्ट है, तो चिन्ह बदल करके 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे। क्या किया, नीचे वाला का चिन्ह बदल के उतने से ऊपर उतने से नीचा। अब ऐसा करने के बाद देखिए कि रूट के अंदर अभी क्रिया हो रही है, ऊपर में देखिए कि ये 1 प्लस साइन ए, यानी अंश को अंश में हर को हर में, तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो एक ही चीज दो बार है, तो 1 प्लस साइन ए का हम लिख देंगे होल स्क्वायर। क्या देखिए ना, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, एक ही चीज दो बार है कि नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे आप ए गुना ए रहता है तो लिखते हैं ना ए स्क्वायर, बी गुना बी रहता है तो बी स्क्वायर लिखते हैं ना, उसी तरह से। और नीचे में देखिए फॉर्मूला पे फिट बैठ गया, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू, आपको पता ही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखे, कि शुरू में लिख दे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 1, अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है साइन ए का स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखिए रूट अंडर ऊपर में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बट नीचे में देखो बाबू रे 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब नीचे वाला को देख लीजिए आप, नीचे में यानी हर में जो आपको टर्म है वो आपको देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में है। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसमें अगर हम प्लस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर 1 माइनस, तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो यहां पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसको लिख सकते हैं रे कॉस स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर में ए स्क्वायर है नीचे में बी स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना ए बटे बी का होल स्क्वायर, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर, तो दोनों को एक साथ करके 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए करके इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि वर्गमूल और वर्ग एक साथ है, वर्गमूल और वर्ग समझे एक साथ रहता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, लुप्त कर देता है। तो यहाँ पर देखते हैं वर्गमूल है अंदर में फिर स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है, कहने का मतलब कि ये और ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, तो अपना लोग के पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ध्यान दीजिए एलएचएस को तोड़ रहे थे, तो यहां पर देखिए वर्ग और वर्गमूल एक साथ है, हम काटे हैं लेकिन आपको काटना नहीं, वो अपने आप लुप्त हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, कोई दिक्कत है बाबू रे। अब देखो यहां पर कि ऊपर में अंश में 2 पद है ना, तो दोनों को कॉस से भागा हो जाएगा, तो सेपरेट कर ले, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब ध्यान दीजिए कि 1 बाय कॉस ए सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए टेन ए, यही लाना है ना, यही है आरएचएस में। इस प्रकार से रूट वाला अगर रहे तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हर के परिमेयकरण वाला रूल को फॉलो करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है।